काम कर रहे हैं। आज किसी की जो समस्याएं हैं, चाहे वो मूलभूत समस्याएं कुछ भी हैं, छोटी से छोटी जो समस्याएं हैं, आज हम जींद शहर के अंदर बैठे हैं। तो मैं जींद शहर की बात करूं तो जींद शहर के जो हालात हैं वो इतने बिगड़ चुके हैं कि वे आप यहाँ पे जो चाहे किसी भी गली के अंदर, किसी भी रोड के ऊपर निकल लो तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भी पता नहीं हम शायद 50 साल पीछे चले गए हैं। आज चाहे वो गलियों की बात हो, सीवरेज की बात हो, स्ट्रीट लाइटों की बात हो, जो पानी की पीने के पानी की समस्या की बात हो, जो गरीब बस्तियां हैं उनके अंदर ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके ऊपर सर के ऊपर छत नहीं है। चाहे आप रोडों की बात कर लो, आज रोडों के अंदर इतने गड्ढे हो चुके हैं कि वे एक ऑटो के अंदर बैठ करके कोई नेता है अगर वो बैठ के चल के दिखाए तो पता लगे कि वे हम मतलब किस शहर के अंदर रह रहे हैं। आज जिस प्रकार की रोड व्यवस्था होगी है, बिल्कुल खराब हालत है आज रोडों की। और उसी प्रकार से जो शहर के अन्य विभाग हैं उनके अंदर भी जो है आप देख सकते हो कि करप्शन जो है इस हद तक जा चुका है। जो आम आदमी है उसकी जो हाथ से थैला छूट नहीं रहा है, उनको कागजों के बोझ के नीचे जो है दबा के रख दिया है। वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करते हैं। जो आज शहर के अंदर पार्कों की व्यवस्था है, आप लाखों करोड़ों रुपए का जो बजट है आप लोगों की जेब को काट करके इन पार्कों की व्यवस्था के लिए आता है, मेंटेनेंस के लिए आता है, लेकिन सारा का सारा जो है वो गोल कर लिया जाता है। जो धरातल के ऊपर कोई काम नहीं होता है। दूसरा जो आप स्टेडियम है, जो हमारे जींद शहर के जो सबसे बड़ी जो धरोहर हैं, उनकी अगर आप बात करें तो 2 स्टेडियम है, एक अर्जुन स्टेडियम और एक लेवर स्टेडियम। अर्जुन स्टेडियम तो ऑलरेडी ठप हो चुका है, उसको तो शहर से बाहर ही निकाल दिया गया है, एक लेवर स्टेडियम बनाया है। लेकिन उसके अंदर भी जो हालात हैं वो इतने बदतर हो चुके हैं। वहाँ पे जो है झाड़ियाँ इतनी हो चुकी हैं कि भाई बच्चों को खेलने के लिए खतरा बना हुआ है। जो वहाँ पे ना कोई चीज़ की व्यवस्था है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, ना कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना कोई फर्स्ट एड तक की व्यवस्था नहीं है। जो ग्राउंड है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो सिंथेटिक ग्राउंड है, वहाँ पे जो पास हो रहा है, करोड़ों रुपए का जो ग्रांट है उसके ऊपर आया हुआ है। लेकिन धरातल के ऊपर अगर वहाँ देखो तो धूल उड़ रही है, वहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जो आने जाने का जो रास्ता है वो सारा का सारा टूटा फूटा पड़ा है। लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइट इतनी मतलब करोड़ों रुपए की लाइट वहाँ पे लगाई गई थी, लेकिन सारी की सारी ठप पड़ी है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। जो जालियां लगाई गई थी वो सारी की सारी वहाँ से उठा ली गई हैं, जिनकी वजह से वहाँ पे आए दिन जो है ना गिर गिर के लोगों की टांग बाएं टूट रही हैं। इसके अलावा और भी अन्य कई प्रकार की जो समस्याएं हैं, वहाँ नशेड़ियों ने अपना अड्डा बनाया हुआ है, क्योंकि अंधेरे का और झाड़ियों का लाभ उठा करके नशेड़ी जो है वो अपने जो एक गुप्त स्थान बना लेते हैं जहाँ पे वो बैठ के अपने नशे का सेवन करते रहते हैं। उसके अलावा जो अगर शहर की व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा चुकी है। यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन का जो है ना इतना असर देखने को मिल रहा है कि जितने भी हमारे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनके अंदर प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो गरीब समाज के बच्चे हैं जो वहाँ पे जाते हैं, गरीब परिवारों के बच्चे, उन लोगों की जो कमर टूटने का काम कर रही है। ये जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है, लेकिन उनको भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो फीस है वो फीस जो गरीब परिवार हैं वो पे नहीं कर पाते हैं। अगर उनके पास इतनी फीस होती तो प्राइवेट स्कूलों में भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, लेकिन प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा फीस जो आज सरकारी स्कूलों के अंदर लेने का काम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार तो हमारे जो देश का भविष्य है वो पनपने से पहले ही कहीं ना कहीं कुचल दिया जा रहा है। हम इसकी बड़ी निंदा करते हैं। उसके अलावा जो अगर हॉस्पिटल की व्यवस्था करें, हॉस्पिटल के अंदर हज़ारों की जो ओपीडी आज हो रही है, लेकिन वहाँ पे ओपीडी सिर्फ और सिर्फ ओपीडी होती है। उसके अलावा जो है ट्रीटमेंट, जो किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ फर्स्ट एड किया जाता है। और उसके अलावा सिर्फ और इसको ना रेफर हाउस बना दिया गया है। यहाँ पे हर प्रकार के जो भी मरीज आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, उसको आगे सरकाने का काम करते हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ना ही कोई टेस्टिंग लैब जो बनाई गई है उनके अंदर किसी प्रकार के टेस्ट होते हैं। बड़े टेस्टों के लिए अगर की बात की जाए तो सारे के सारे जो है उनको बाहर से करवाने पड़ते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, जो सीटी स्कैन मशीन है वो सब की सब ठप पड़ी हैं। करोड़ों रुपया का जो ग्रांट आया था, करोड़ों रुपये की जो मशीनें आई थी, सारी की सारी ठप करके निकाली हुई हैं, ताकि वे जो हमारी जो सरकारी डॉक्टर हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में टाई अप करके रखते हैं, वो एक दूसरे के साथ में तालमेल बना के रखे हुए हैं, उनको वहाँ पे रेफर करने का काम करते हैं, जिससे प्राइवेट हॉस्पिटलों को बढ़ावा मिल रहा है। जो आम आदमी है उसको ठगा जा रहा है। आप कह रहे हैं इतने खामियां आपने जींद में गिनवाई, लेकिन विधायक ने कुछ दिनों पहले प्रेस वार्ता करके जींद के विकासों की गिनती करवाई थी। सीसी की सड़कें हैं, मेडिकल नया बन रहा है, तो आप कमियां बता रहे हैं? कमियां आप सभी जो है यहाँ लोकल साथी हैं, जींद शहर के वासी हैं, आसपास के जींद शहर में आप लोग भी रहते हैं, आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि किस प्रकार के जो हालात हैं। अगर एक भी बात गलत है तो आपका जूता और हमारा सिर होगा। हम
अपनी हर बात नहीं, के लिए विधायक जी जवाब कह रहे हैं, दे- विधायक जवाब जी दे। कह रहे हैं, हम तो कुछ कह नहीं रहे। विधायक ने जो कहा है, विधायक की बात है। अगर विधायक को अगर जानना है, अगर अपनी आंखों के आगे से पर्दा हटाना है तो हमें बताए, हम हटा के दिखा देते हैं उनको कि वे किस प्रकार का विकास उन्होंने किया है। कागजों में विकास करने से देश का विकास नहीं होता, धरातल के ऊपर जब तक काम नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता। आज जिस प्रकार का माहौल उन्होंने शहर का कर दिया है, आज एक वो कहावत है कि वे उजड़ी रियासत का राजा, हमारा जो विधायक है वो उजड़ी रियासत का राजा बन चुका है। उसको जो इस जींद शहर को जिस प्रकार से उसने उजाड़ के रख दिया है, ये आने वाले समय में उसको भुगतना पड़ेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा। जनता उससे जवाब मांगेगी और जल्द ही मांगेगी। वो तो कह रहे हैं हाईवे निकले हैं, हाईवे निकले हैं तो अपनी जेब से नहीं निकाले, हाईवे जो है कॉन्ट्रैक्टर ने निकाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो व्हीकल जब भी परचेज होता है, जब भी मतलब कोई भी सेल परचेज होती है, उससे टैक्स लिया जाता है। जो रोड के ऊपर चलते हैं तो टैक्स के रूप में जो है ना वो लोगों की जेब काटी जा रही है। उनकी जेब काट काट के जो वो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उनसे पैसा वसूल कर रहे हैं। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने सिर्फ मंजूरी दी है, उसके अलावा उनका कोई हाथ नहीं है। विधायक ने एक बात और कही है, जैसे शहर के मुख्य मार्ग है उन पे चौक चौराहे अच्छे अच्छे बनाए, जैसे परशुराम चौक है या पटियाला चौक पे भी बनाया। ये जो बात है ये भी आपकी मैं इसका जवाब देता हूँ। जींद शहर के अंदर जो सैकड़ों जो चौक हैं वो पास हुए पड़े हैं। जो गुरु रविदास चौक है उसको भी मंजूरी मिल चुकी है, गुरु वाल्मीकि चौक है वो भी बनना है। जितने भी महापुरुष हैं उनके यहाँ पे चौकों की मंजूरी तो है, लेकिन उनको धरातल पे बनाया नहीं जा रहा है। परशुराम चौक के ऊपर भी बहुत संघर्ष करके जो साथियों ने उसको यहाँ पे स्थापित करवाया था। उसके अलावा जो भी चौक बनने थे उनको किसी न किसी वजह से जो है स्थगित कर दिया गया है, उनको बढ़ाया नहीं जा रहा है। एक भेदभाव जो है वो समाज के साथ में बढ़ता जा रहा है। जितने भी ऐसी समाज का पिछले 1.5 साल के आसपास से जो है ना धरना चल रहा है चौकों की मांग को लेकर के, लेकिन आज तक जो है उनकी सुध लेने के लिए कोई सरकार का आदमी नहीं आया है, जिससे पता लगता है कि जो सरकार की मानसिकता है वो कितनी गिर चुकी है और वो किस प्रकार से जो हमारे लोगों को ठगने का काम कर रही है। आपने अपने इंटरव्यू में कहा था विधायक जी अपनी कुर्सी छोड़े, हम करके दिखाएंगे, क्या प्लानिंग की? मैंने ये कहा था कि भाई अगर उससे नहीं संभल रहा है तो छोड़ो, किसी और अन्य साथी को मौका दो। मैंने ये नहीं कहा था कि भाई मेरे को मौका दो। मैंने कहा था कि अगर उससे नहीं संभल रहा है तो आप किसी और को मौका दो, नहीं संभलता तो छोड़ो। क्या जबरदस्ती है इस चीज की? नहीं करना चाहिए जबरदस्ती, क्योंकि ये जो प्रदेश जिस शहर के अंदर वो राजा बना बैठा है उसकी प्रजा की जो है ना उनको चिंता होनी चाहिए, उसके जो तकलीफों की बात है। इसलिए अगर उनसे नहीं संभल रहा है तो किसी और साथी को मौका देना चाहिए, हमने ये कहा था। ठीक। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। मेरा नाम दिनेश सुराण है, गाँव कनेला है। साथियों, आज़ाद समाज पार्टी जब बनी और आपने एक चीज़ देखी हो तो उसके साथ ब्रैकेट में एक नाम लिखा हुआ है काशीराम, तो इसका मतलब है आज़ाद समाज पार्टी का जो गठन किया गया था वो मान्यवर काशीराम की विचारधारा पे किया गया था। और मान्यवर काशीराम की विचारधारा थी किसान, मजदूर और शिल्पकार, जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल कमजोर है। वो अक्सर पेन का उदाहरण देते थे कि 80 से 90% जो काम